उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज अपना नंबर सिस्टम का के अंदर आज अपन लोग मेनली कल पढ़ा था अपन लोगों ने इवन नंबर, सम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्या, उसके क्वेश्चंस भी कुछ किए थे। आज अपन लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अभी। अपन लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन लोग? भाज्य संख्या। कौन सा? अभाज्य संख्या। कौन सा? अभाज्य संख्या। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? अभाज्य संख्या। बोले सर ये अभाज्य संख्या होती क्या है? ये अभाज्य संख्या होती क्या है? तो इस पर अपन लोग बात करते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस पर थोड़ा सोचना है, आपको विचार करना है। ये कुछ नंबर्स हैं और ये भी कुछ नंबर्स हैं। इन एग्जांपल्स में आपको देखना है, देखिएगा कि कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या इन एग्जांपल्स में आपको? इन एग्जांपल्स में कुछ तो डिफरेंस है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है ना। सीधा सा डिफरेंस दिखाई देगा कि ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं ये और किसी भी नंबर से क्या नहीं हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ओनली और अपने से हो रहे हैं। वन सिर्फ वन से डिवाइड होता है, थ्री से होता है, फाइव से डिवाइड होता है और सेवन से डिवाइड होता है ना। और नीचे वाले नंबरों में ना ये जो टू है ना, इसको एक बार रहने दीजिए, ये मिस्टेक से लिखा गया, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ से नीचे वाले नंबर में देखिएगा 4, 6, 8, 10, 15, 18, 21, ये जो सारे नंबर्स है ना, ये किसी ना किसी अपने अलावा किसी ना किसी अदर नंबर से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। चेक कर लीजिएगा। 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से तो होगा ही। 6 किससे हो रहा है? 6 2 से हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 किससे हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों ये जो दोनों एग्जांपल्स लिखे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ऊपर वाली जो सीरीज लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये ऐसे नंबर्स हैं जो अदर किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, और नीचे वाले ऐसे नंबर्स हैं जो अदर नंबर से डिवाइड अपने अलावा अदर नंबर से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इसमें एक 9 और चेक कर लीजिएगा। बोले सर 9 तो ओड नंबर है, तो ओड में और प्राइम में कोई रिलेशन है नहीं है। ओड ओड है, प्राइम प्राइम है। तो 9 वाला भी तो क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ये फिर कंपोजिट भाज्य संख्या में आएगा। ठीक है, तो अपन हम स्टार्ट करते हैं कि सर ये प्राइम नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में अपन लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन लिख रहा हूं। वह संख्या जो स्वयं मतलब सिर्फ स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित है, नहीं होती है,
अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ये जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये खुद के अलावा और एक के अलावा, अब बोलो सर एक क्यों? अरे एक तो है नंबर है जो हर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, यानी एक का भाग तो हर किसी नंबर में जाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा अन्य किसी भी नंबर से विभाजित नहीं हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। बोले सर एग्जाम्पल बताइए। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे 2, इसका स्टार लगा लीजिएगा, 3, 5, 7, 9 लिख दूं क्या? 9 इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, 9 ऑड नंबर में आता है, ठीक है। 7, 11, 13 ऐसे करके आगे एंड सोन आगे तक चलता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक। समझ में आ गया होगा ये? इससे रिलेटेड एक दो बातें हैं वो और नोट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे इसकी क्वेश्चन की बात करेंगे अपन लोग। अभाज्य संख्या में सीधी सीधी कुछ बातें हैं वो लिखा देता हूं मैं। अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बोले सर डिवाइड ओनली ऑन खुद से हो रहा है, फिर 2 गुणनखंड कैसे? वो और बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कौन कौन से? एक तो स्वयं संख्या होती है, और एक क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ये 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं संख्या होती है और एक क्या होता है? एक सेल्फ खुद होता है। समझ में आ गया? इन 2 ही नंबर से। जैसे अपन बात करते हैं किसकी? 13 की बात करते हैं। अब इसके गुणनखंड की बात करते हैं। इसके किसकी बात करते हैं? गुणनखंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गुणनखंड की। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा 13 और 1, यानी ये 13 और 1 से ही डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 13 और 1 से ही डिवाइड हो रहा है। समझ गए? तो ये था इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में बोले सर आपने 2 को, पीछे वाला जो उदाहरण है ना मैंने लिखा है, इसके अंदर 2 के ऊपर स्टार भी लगाया है और कुछ अजीब लग रहा है इसके अंदर। जब अपन 2 लिखते हैं ना अभाज्य संख्या में, तो कुछ ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर है। 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर है। तो आप लिख लिया 2 एकमात्र। 2 क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्या है? वह सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 2 एकमात्र क्या है? सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ओनली ऑन इवन प्राइम नंबर है। कौन सा है? इवन प्राइम नंबर। कौन सा है? इवन प्राइम नंबर। 2 ओनली ऑन क्या है? इवन प्राइम नंबर। क्या है? इवन प्राइम नंबर। समझ में आ गई इतनी चीजें? अब मेनली क्वेश्चन की बात आती है। कभी कभार क्या होता है कि ये तो नॉर्मली चीज थी जो अपन लोगों ने पढ़ ली है। इसके बाद में अपन लोग इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे कभी कभार एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि चलो मैं करवा ही देता हूं। 1 से 10 तक
1 से 10 तक अभाज्य संख्या। 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कभी कभार छोटे एग्जाम में सीधा ये पूछ लिया जाता है या ऐसा पूछ लिया जाता है 1 से 10 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं का क्या लिखिए, योग बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2 से नहीं 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या? 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या? ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये क्वेश्चन कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए जैसे 21 से 30 तक क्या कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसके बाद में आ जाए 31 से 40, इसके बाद में 41 से 50, इसके बाद में 51 से 60, इसके बाद में 60 से 41 से 60, इसके बाद में 60, 61 से 70, इसके बाद में कहाँ तक 61 से 70। कौन से नंबर बताने हैं? प्राइम नंबर बताने हैं। कौन से नंबर बताने हैं? प्राइम नंबर बताने हैं। इसके बाद में क्या आ सकता है? इसके बाद में आ सकता है 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। इसके बीच में क्या है, कितने प्राइम नंबर हैं? कितने प्राइम नंबर है? ठीक है, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आएगी उसके बारे में चीज आएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 1 से 10 तक अभाज्य संख्या है, या तो दिमाग लगाइए लिखिए कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं, उसके बेस्ट पर देखिए 1 से 10 तक कौन कौन सी होती है। बोले सर सबसे पहले क्या होगी? 2, क्योंकि आपने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या होगी? 3, फिर क्या होगी? 5, फिर क्या होगी? 7, 9 होगी क्या? 9 होगी क्या? 9 नहीं होगी। तो फिर कितनी हो गई? 4। इसके बाद में 11 से 20 तक, तो बोले सर 11 से 20 तक होगी, कौन कौन सी होगी? 11 भी होगी। कौन कौन सी होगी? 11 होगी। इसके बाद में कौन सी होगी? 13 होगी। इसके बाद में कौन सी होगी? 17। कौन सी होगी? 17। इसके बाद में 19। इसके बाद में क्या होगी? 19 होगी। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी कितनी हो गई? 4। कितनी होगी? यहाँ पे भी कितनी होगी? 4। इसके बाद में आते हैं 21 से 30 तक। बोले सर यहाँ पे कितनी होगी? दिमाग लगाइए। 21 से क्या 21 होगी क्या? नहीं होगी। 22, 23, हाँ कौन सी होगी? 23 होगी। कौन सी होगी? 23 होगी। तो एक तो हो जाएगी 23, 24 नहीं है, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। कौन सी होगी? 29। तो कितने आ गए? 2। 31 से 40 के बीच में कितनी होगी? 31 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 31 से 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं देख लीजिए। क्या 41 होगी क्या? हाँ सर 41 तो होगी। 42, 43, 44, 45, 43 होगी क्या? 43 होगी क्या? 43 होगी क्या? ये होगी। एक तो हो जाएगी कितनी? कौन सी? 41। इसके बाद में कौन सी होगी? इसके बाद में कौन सी होगी? 31 से आगे चले गए हम, थोड़ा आगे चले गए, थोड़ा सा आगे चले गए। 31 से 40 के बीच में बताना है। तो एक तो होगी 31, 32 होगी क्या? नहीं होगी। 33 नहीं होगी। 34 भी नहीं होगी। 35, 36, 37। कौन सी होगी? 37। कितनी होगी? 2। 41 से 50 के बीच में चलते हैं, कितनी होगी? 41 से 50 के बीच में एक तो 41 ही होगी, एक 43 होगी, एक 47 होगी। कौन सी होगी? 47। 3 होगी। इसके बाद में 51 से 60 के बीच में कौन कौन सी होगी? क्या 51 होगी क्या?
51 होगी क्या? 51 नहीं होगी, क्योंकि 51 3 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। 17 3 जा कितना होता है? 51। तो 51 तो नहीं होगी, तो सर फिर कौन सी होगी? चेक करते हैं। 52 नहीं होगी, 53 कौन सी होगी? 53 ये हो गया, ठीक है। कौन सी होगी? 53। इसके बाद में 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 7 होगी क्या? 57 होगी क्या? चेक कर लो। 19 3 जा कितना होता है? 19 3 जा कितना होता है? 57 होता है। तो 57 तो नहीं होगी, तो बची कौन सी? 59। कौन सी बची? 59। तो कितनी हुई? 2। अब 61 से 70, 61 से 70 इसके बीच में कितनी होगी? ट्राई करें, चलो देखते हैं। इसके बीच में क्या 61 होगी क्या? क्या 61 होगी क्या? 61 होगी। 61 होगी। इसके बाद में 62 62 तो नहीं हो सकती, 63 भी नहीं हो सकती, 64 भी नहीं हो सकती, 65 भी नहीं हो सकती, 66 भी नहीं हो सकती। 67 होगी क्या? 68 69 होगी क्या? इसके अंदर होगी 67। कौन सी होगी? 67। ठीक है, कौन सी होगी? 67। तो कितनी होगी? 2। इसके बाद में चलते हैं 71 से 80, 71 से 80 इसके बीच में कौन सी होगी? चेक करते हैं। 71 है क्या? 71 है क्या? बोले सर 71 है। 72 नहीं है, 73 है क्या? बोले सर 73 है। 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 नहीं है, 78 नहीं है, तो फिर कौन सी है? 79। कौन सी है? 79। कितनी आई? 3। यहाँ पे ट्राई करते हैं। 81 से 90, 100 तक बता रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आगे 1000 तक लिखाएंगे, नहीं, सिर्फ 100 तक ध्यान में आप रख लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन से बनकर आपको माइंड में बस सीधा छप जाए ना ये कि इनके बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर्स होते हैं, तो क्वेश्चन करने थोड़े इजी हो जाते हैं अपने लिए। ठीक है ना? तो 100 तक तो सीधा ही आप छाप लेना कौन कौन से प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं 81 से 90 पे। कहाँ पे चलते हैं? 81 से 90 पे। तो 81 तो नहीं है, 82 भी नहीं है, 83 84 85 86 87 89 कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? 83 एक होगा। इसके बाद में कौन सा होगा? 86 या 89? कौन सा होगा? 89। कौन सा होगा? 89। तो कितने हो गए? 2। आगे चलते हैं 91 से 100। कहाँ से? 91 से 100। 91 से 100 के बीच में 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा सर? वो होगा 97। कौन सा होगा? 97। कौन सा होगा? 97। ठीक है, तो ये हो गई। अभी सर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, सीधा सा क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बोले सर आपने अभी तो बताई है, सबके बीच में बता दी, तो एक बार पीछे कर लो तो हम जोड़ के चेक कर लेते हैं कितनी है। चेक करते हैं, चलो देख रहे हैं 25 आ रही है क्या? चेक करो। 4 4 8 4 2 10 12 15 17, यहाँ पे कितना हो गया? 19। कितना हो गया? 19 19 और 3 19 और 3 22 24 और एक है 25। तो टोटल कितना नंबर हो गया? 25। कितना हो गया? 25 प्राइम में नंबर। कितना हो गया? 25 प्राइम में
नंबर, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आता है, 1 से 1000 तक, बोले सर ये निकाल के बताओगे क्या? नहीं, आपको बस सीधा याद रखना है 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर ध्यान में रखना आप 168। कितना ध्यान में रखना है? 168, 168। कितने होंगे? 168। ध्यान में रह जाएगा कितनी होंगी? 168। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी एक नोट और डाल देते हैं अपन लोग। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये 1, कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि सर ये जो 1 है ना, ये बताइए क्या है? क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये कंपोजिट नंबर है? क्या ये भाज्य संख्या है? क्या ये भाज्य संख्या है? ये बता दीजिए सर, इस पर बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये प्राइम नंबर है क्या? तो अप्रोक्सीमेट शायद जिसने को नहीं पता हो वो ये कहते हैं कि प्राइम नंबर है, लेकिन आपको मैं सीधी सी बात एक ध्यान में रखनी है कि जो 1 को, चलो एक एक 1 को भाज्य व अभाज्य, 1 को भाज्य व अभाज्य किसी में भी शामिल नहीं किया जाता है। 1 को भाज्य अभाज्य किसी में भी शामिल नहीं किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभार क्या होता है, ऑप्शन आते हैं इनमें से कौन सा भाज्य कौन सा अभाज्य है, ठीक है, तो उसमें फिर पेच फंस जाता है। ठीक है ना, 1 दिया हुआ आता है, फिर अपन लोग इसे एक ऑप्शन पे अटक के रह जाते हैं। आगे चलते हैं। आपने हमने पढ़ लिया अभी अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। अभी देखते हैं कि ऑप्शंस में कई बार आता है कि अभाज्य संख्या की क्या कीजिए, पहचान कीजिए। अभाज्य संख्या क्या कीजिए, पहचान कीजिए। तो उस पर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में से अभाज्य संख्या है, निम्न में से अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, चलो इजी वाले देता हूं ना। ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 89 और ऑप्शन है डी 91। अब इसमें से आपको ये पूछ ले कि ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे बड़े वाले विकल्प लोग करेंगे। इसमें ये पूछ लेता है आपको कि भाज्य संख्या कौन सी है। तो नॉर्मली अपन लोग पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड तक तो ध्यान में रहती ही है कि कौन से भाज्य कौन सी भाज्य, और आपके ध्यान में आएगा कि 9 तो नहीं है। 9 क्या है, भाज्य नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। 87, 87 क्या है, भाज्य है क्या? ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 से 15, 15 अगर 3 के रूल के अकॉर्डिंग चेक करें तो 8 से 15, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 89 की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें नॉर्मली पता है कि 89 100 तक हमें पता होता है कि 89 अभाज्य संख्या है, लेकिन अपन पता करेंगे 89 अभाज्य संख्या है या नहीं। कैसे करें वो बाद में बात करें, पहले डी पर चलते हैं।
देखिए बात करते हैं डी की। तो 13 7 होता है 91, कितना होता है 13 साथी कितने होते हैं 91, कितने होते हैं 91, समझ में आए। तो ये क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो सर बचा कौन सा 89। अब हमारे वैसे पता है आपको क्या 100 तक आपको पता होता है, लेकिन अब चेक कैसे करें। आज यहाँ पे 89 आया, कल को और बड़ा नंबर आएगा तो चेक तो करना पड़ेगा ना। तो चेक कैसे करते हैं, चेक आपको कैसे करना है, चेक के लिए पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, जो नंबर दिया हुआ है ना उसके पास में निकटस्थ, जो एकदम पास में निकटस्थ बोल सकते हैं उसको, जो निकटस्थ है नियरेस्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं नियरेस्ट, जो इसके एकदम नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, नियरेस्ट वर्ग संख्या, नियरेस्ट वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर नंबर, कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर, कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर, नियरेस्ट निकटस्थ वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर का पता लगाएंगे। बोले सर 89 के आसपास जो नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है वो भी पता है, बोले कौन सा है, वो नंबर है 81, कौन सा है 81, कौन सा है 81। अब 81 का रूट कितना है, 81 का रूट निकटस्थ नियरेस्ट वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर का पता लगाएंगे, ठीक है ना। फिर स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या जिस संख्या का वर्ग है वहां तक की अभाज्य संख्या से, वहां तक की अभाज्य संख्या से इसके अंदर क्या करेंगे, स्क्वायर नंबर जिस संख्या का वर्ग है, स्क्वायर नंबर जिस संख्या का वर्ग है वहां तक की अभाज्य संख्या से वहां तक की अभाज्य संख्या से भाग देकर जांच करेंगे। बस छोटा सा काम है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपका अभाज्य संख्या है, अब आपको पता करना है 89 अभाज्य संख्या है या नहीं। सबसे पहले इसके पास में जो स्क्वायर नंबर है वर्ग संख्या है उसका पता लगाएंगे। चलो लगा लिया, बोले सर ये जो स्क्वायर नंबर है वो होगा 81, कौन सा होगा 81। अब 81 जिस नंबर का स्क्वायर है ना, किसका है 81 स्क्वायर, ये 81 9 का स्क्वायर है, किसका है 9 का स्क्वायर है। तो 9 तक जो अभाज्य संख्या आती है, बोले सर 9 तक अभाज्य संख्या आती है 2 3, इसके आगे कौन सी आती है 5, इसके आगे कौन सी आती है 7।
इतने भाज्य संख्या आती है, ठीक है। तो इनसे डिवाइड करके अपन लोग चेक कर लेंगे, अगर इनसे डिवाइड हो जाता है इनमें से किसी एक से भी तो ये भाज्य हो जाएगी, अगर इनमें से किसी एक से भी विभाजित नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। अब बोले सर विभाजित विभाजित हमें क्या बता, कोई बड़ा नंबर हो, टेबल नहीं आया कैसे भाई, 10 तक टेबल याद करते हैं अपन लोग, 3 10 30 पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। तो इसके जो विभाजकता के जो डिविजिबिलिटी के रूल है ना, विभाजकता के नियम बोलते हैं जिसको, वो अपन लोग आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे तो उसके रूल्स भी पढ़ेंगे अपन लोग, क्योंकि यहाँ पे काम आएंगे वो अपने, ठीक है। तो 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7 इनसे डिवाइड करके चेक करते हैं। 81 में क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, बोले सर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 का रूल ये कहता है कि लास्ट में जो नंबर दिया हुआ है, जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई संख्या है, वो अगर 2 से डिवाइड होगी तो ही कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो ये तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट दिया हुआ है, इकाई संख्या दी है, वो तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं रही है, तो ये पूरा नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते हैं 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है, जो विभाजकता का रूल है, वो ये है कि दोनों नंबर को जोड़ लीजिए। 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 होता है 17। अगर 17 में 3 का भाग जाता है तो इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा। 17 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो इस नंबर में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का रूल सीधा सा है, लास्ट में 0 या 5 होगा तो ही 5 से डिवाइड होगा, नहीं वरना नहीं होगा। 0 5 है क्या, नहीं है, तो ये भी इससे डिवाइड नहीं होगा। 7 से चेक कर लो, रूल है 7 का, पर इससे एक बार चेक कर लेते हैं। रूल थोड़ा 7 का लेंदी सा रहता है अपने, ये चेक करते हैं। 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर रहा 1, हो गया 19, हो गया 19। 19 7 से डिवाइड होता है क्या, बोले सर 2 बार जाता है और पीछे रह जाता है 5, कितना रह जाता है 5, तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें से किसी भी नंबर से ये 89 है, वो क्या नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। जब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो ये फिर क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। समझ में आया। ध्यान में क्या रखना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके, और पूछ रखा है कि अभाज्य, तो उसके पास में क्या कर लेंगे, उसके पास में स्थित स्क्वायर नंबर अपन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके पास में स्थित क्या कर लेंगे, स्क्वायर नंबर अपन लोग निकाल लेंगे। और जो भी स्क्वायर नंबर आएगा, वो जिस नंबर का स्क्वायर है ना, उस तक के भाज्य संख्याओं से भाग देकर अपन लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन और चेक करते हैं अपन लोग, देखिएगा। पूछ रहा है 261 261 भाज्य है या अभाज्य, 261 भाज्य है या अभाज्य, इसका पता लगाना है। तो सर आपने सीधी सी बात बताइए, इसके पास में नियरेस्ट स्क्वायर नंबर, नियरेस्ट क्या निकालना है अपने को, स्क्वायर नंबर, नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है इसके पास में, नियरेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर तो याद होगी ना, स्क्वायर नंबर तो याद होगी भाई। अगर अपन 15 का करते हैं तो 225 आता है, 16 का करते हैं तो 256 आता है, और 17 का करते हैं तो 289 आता है, यही आता है। तो बोले सर 289 17 का ज्यादा हो गया, तो 16 पे आते हैं 256, क्या होता है 256। ये किसका है रे, ये है 16 का स्क्वायर नंबर। ये किसका स्क्वायर नंबर है, ये है 16 का स्क्वायर नंबर। तो 16 तक की जो अभाज्य संख्या है, 16 तक की क्या है, जो अभाज्य संख्या है, 16 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो पता कर लेते हैं। 16 तक की जो अभाज्य संख्या है वो है 2 है, इसके बाद में 3 है, इसके बाद में 5 है, इसके बाद में 7 है, 11 है और 13 है, 15 है क्या, नहीं है। तो इस तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 से डिवाइड होगा क्या, बोले नहीं होगा सर, डिविजिबिलिटी रूल अपना पढ़ा हुआ है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो ये यूनिट डिजिट दिया हुआ है ना, इसके लास्ट में ये जो यूनिट डिजिट है, ये जो आ रहा है, ये जो आपको यूनिट डिजिट दिया हुआ है ना, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगी, पूरी नंबर ही नहीं होगा। फिर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है, चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। 2 और 6 कितने हो गए, 8 और 1 कितने हो गए
8 और 1 हो गए 9, कितने हो गए 9। तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, बोले सर 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो ये एक 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। जब ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। बाकी की क्लास अपन लोग कल करेंगे, और कल संडे को ही छुट्टी रहेगी। जब मंडे को अपन लोग मिलेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आपके लिए लेकर आऊंगा। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।